गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका वॉट फॉर CGPSC में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे 27 दिसंबर 2025 का इंटरनेशनल, नेशनल और CG का करंट अफेयर, जो कि हमारे CGPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत है इंपॉर्टेंट। वो भी किस में देखेंगे? हम इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला है, ये गवर्नमेंट का एडवर्टीज़मेंट था। तो गवर्नमेंट का एडवर्टीज़मेंट से जो जो फैक्ट था मैंने निकाल दिया है ना। अब वही छत्तीसगढ़ का मॉडल है, एलिमिनेशन ऑफ नक्सलिज्म एक्टिविटी बाय 2026, है ना। और ये कौन सी एक स्पेसिफिक डेट है मार्च की, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। सक्सेसफुल मॉडल है एंटी नक्सल ऑपरेशन का, और मिशन 2026 में नक्सलिज्म को इंडिया छत्तीसगढ़ से ख़त्म कर देने का टारगेट बनाया है CG गवर्नमेंट ने, है ना। और वही है, हमारे PM सर के और होम मिनिस्टर के, CM सर के, और है ना, और होम मिनिस्टर स्टेट के नेतृत्व में ये सब किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कि अचीवमेंट्स है या स्ट्रेटजीज़ हैं, वो अभी हम आपको देखते हैं। सबसे पहला प्रोएक्टिव डोमिनेंस हो गया, फिर ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन हो गया, फिर कमांड डिसेप्शंस हो गए, रिहेबिलिटेशन एंड सरेंडर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक डोमिनेंस हो गए, यूनिफाइड कमांड सिस्टम हो गई, फिर डिक्लाइन इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस हो गया, कंस्ट्रक्टिंग टेरेन एंड चोकिंग फाइनेंस हो गया, है ना। और पब्लिक ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक यूनिटी हो गई, और ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स। ये सब हमारे कुछ स्ट्रेटजीज प्लस अचीवमेंट्स हैं, है ना। और ये आपके मेंस वाले पोर्शन में, मेंस प्लस इंटरव्यू वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, है ना। तो इसको याद रखें हमेशा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये यहाँ पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 एंड वीर बाल दिवस इवेंट। ये कब हुआ था? वीर बाल दिवस होता है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी इसमें बाल, है ना, बाल पुरस्कार दिया गया है। किसके हाथ दिया गया है? तो हमारे प्रेसिडेंट मैम के द्वारा दिया गया है। कितने बच्चों को दिया है? तो 20 बच्चे लोगों को दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो नया रायपुर में दिया गया। अब वो कौन सी 6 कैटेगरीज है जहाँ पे ट्रॉफीज़ दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है? वो है ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। वही प्रेसिडेंट मैम ने दिया है। कॉन्ग्रेचुलेट किया है इनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, और जिन्होंने फैमिली, कम्युनिटी और नेशन के बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद की है ना। अब देखते हैं ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन देती है, फिर कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देती है। फिर सिविलियन और ऑनर है किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए। और चिल्ड्रन भी कौन सी एज के लिए? 5 से 18 ईयर्स के। और इसमें, इस अवार्ड में क्या क्या है? तो मेडल रहता है, सर्टिफिकेट रहता है, कैश प्राइज रहता है, और एक बुक रहती है। इसमें इस ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें एम क्या है इस ऑनर का, पुरस्कार, बाल पुरस्कार का? तो रिकॉग्नाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एनकरेज यूथ टैलेंट्स। बिल्कुल सही है। अब डिटेल्स देख लेते हैं। 26 दिसंबर को हुआ था, है ना। और किनके ऑनर को दिया जाता है? किनके ऑनर को? बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह। ये दोनों कौन है? ये बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, है ना। और इन्हें हमारे PM सर ने एड्रेस किया है नेशन प्रोग्राम को एट भारत मंडपम कहाँ है? न्यू दिल्ली पे है। तो वही आप बाल पुरस्कार बता सकते हैं कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है ना। अब जो कि अवॉर्डी हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, जयराज जी एन मोहम्मद सिदन P है। अब यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो ये, है ना, वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट क्रिकेटर है, बहुत ज़्यादा इनका रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इनको याद रख सकते हैं, इनको बाल पुरस्कार मिला है। और सेकंड है श्रवण सिंह, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, तो उस समय जो हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन था, तो जो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो पानी, दूध और लस्सी दी गई है वहाँ के इंडियन सोल्जर्स लोगों को बॉर्डर के लिए, इन्होंने काम किया है। अब इनके बारे में भी जान सकते हैं, प्रिया जी के बारे में भी जान सकते हैं, और कमलेश जी के बारे में भी जान सकते हैं। इन दोनों की डेथ हो चुकी है एक्चुअली। ये लोग सेक्रीफाइस
दूसरे लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, तो ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ ना, अदरवाइज मत लीजिएगा। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, क्योंकि इन्हें अवार्ड भी मिला है, प्लस ये स्पोर्ट्स की फील्ड में भी रिलेटेड है और न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनके बारे में देख सकते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी में आए तो इनके बारे में देख सकते हो, अभी ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने यहाँ पे रिकग्नाइज़ किया। और उसके बाद थर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, और इन्हें भी देखा जा सकता है लक्ष्मी जी, क्योंकि ये चेस में खेलते हैं, है ना, ये जो बच्चे हैं ये। अब आगे चलते हैं, मैंने आपको वही बताता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, है ना, जो दोनों बच्चे हैं, एक तो वो है ना वजीब खान, जो मुगल गवर्नर थे, वज़ीर खान उन्होंने इन दोनों बच्चों को क्या किया था, जिंदा एक दीवार के अंदर, है ना, ये फोटो आप देख सकते हैं, जिंदा एक दीवार के अंदर उन्हें बंद कर दिया था, है ना। क्योंकि उन्होंने क्यों बंद किया था, तो ये रहे अजीत सिंह एंड जुजर सिंह मार्टर्ड इन द बैटल, ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया था, जो औरंगज़ेब थे उस समय के, वो चाह रहे थे वो कन्वर्ट हो जाए, और उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया, तो उन्हें दीवार में है ना, दीवार के अंदर उन्हें ऐसे बंद कर देगा। ये फोटो आप देख सकते हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नया डाटाबेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इंट्रोड्यूस करा रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्च ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क डाटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क डाटाबेस एंड लॉस्ट लूटेड रिकवर्ड फायर आर्म्स डाटाबेस भी, है ना। ये जो दो डाटाबेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है इंडिया में, है ना, वो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को के बेटरमेंट के लिए और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, है ना। अभी आप देखते हैं ऑन दिसंबर 26 December 2026, the Union Minister Amit Shah ji inaugurated India's first national level organized crime network database and lost, looted, and recover firearm database at Anti-Terror Conference 2025। टू डे इवेंट था ऑर्गेनाइज बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA न्यू दिल्ली में हुआ था। अब इसमें की फीचर्स क्या है, AI पावर्ड एनालिटिकल टूल, है ना, फिर इंटीग्रेटेड FIR चार्जशीट, फिर वॉइस मैचिंग, फिंगरप्रिंटिंग फॉर स्टेट पुलिस एंड नेट ग्रिड का क्या फुल फॉर्म होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रियल टाइम एक्सेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू ट्रैक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ऑपरेटिंग अक्रॉस स्टेट्स एंड देयर टेरर लिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर NIA एक्ट एज ए सेंट्रल फैसिलिटेटर फॉर वेरीफाइड इंटेलिजेंस शेयरिंग, एड्रेसिंग fragmentation of data, enabling dismantling of syndicates involved in एक्सटॉर्शन एंड टेरर फाइनेंसिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पता चल जाएगा क्या कहते हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है, क्या टेरर कनेक्शन है, कहाँ से आर्म्स आ रहे हैं, इनकी स्मगलिंग कहाँ से हो रही है ना, और ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज क्राइम्स के थ्रू कैसे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ पे हो जाता है ये लॉस्ट लूटेड रिकवर फायर आर्म डाटाबेस के की फीचर क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी होगी और गवर्नमेंट ओन्ड वेपन लूटेड स्टोलन लॉस्ट और रिकवर्ड फ्रॉम स्टेट पुलिस एंड CRPF, हेल्प ट्रेस ओरिजिन मूवमेंट एंड रिकवर पैटर्न, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट आर्म्स फ्रॉम रीचिंग एक्सट्रीमिस्ट नक्सल्स एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, मैंने वही आपको बोला, जो ये जो पुलिस के जो आर्म्स एंड एनोमेशन है ना, ये अगर लॉस्ट हो गए तो ये एक सेंट्रल डिपॉजिटरी बनाया जाएगी, तो पता चलेगा यहाँ पे डिपॉजिटरी है कि कहाँ से है, ये कहाँ पे कनेक्शन, अगर नक्सलिज्म ने यहाँ से लिया है और यहाँ से हुआ था इनके पुलिस के आर्म्स एंड एनोमेशन जो लूट कर लिए थे, तो पुलिस को यहाँ से ट्रेस पता चला, अच्छा यहाँ पे ये लोग थे, इन्होंने यहाँ से कनेक्शन किया, यहाँ से लूट हुई, तो ये यहाँ पे स्मगल हुई और यहाँ से बरामद हुई, ऐसे करके इनका पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि कहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इनका क्या पैटर्न है ना, आगे का चलने का। फिर ब्रॉडर इनिशिएटिव अनाउंस, अपडेटेड NIA क्रिमिनल मैनुअल रिलीज हो चुका है। फिर प्लान फॉर 360 डिग्री असॉल्ट ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम, कॉल फॉर अ यूनिफाइड एंटी टेरर स्क्वाड स्ट्रक्चर एंड इम्परमिटेबल एंटी टेरर ग्रिड, है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज़ में आगे देखते हैं, तो सूर्यकांत जी, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं आप ये बताएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर सूर्यकांत जी विजन फॉर मल्टी डोर कोर्ट हाउसेस ना, अब ये की इवेंट क्या है, फिर वही 26 दिसंबर को इन्होंने क्या कहा है कि मल्टीपल
सूर्यकांत जी ने क्या कहा है कि मल्टीपल शोरूम्स होने चाहिए, वो भी कहाँ पे ये वाला काउंसिल होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर सिम्पोसियम ऑन मीडिएशन, जो मीडिएशन मध्यस्थता होती है वहाँ पे साउथ गोवा में ये सब ऑर्गेनाइज हुआ था काम। अब उन्होंने क्या है, mediation as evolving as evolution of law. Mediation is not a sign of weakness but are the highest evolution of law, shifting from advisory एजुकेशन टू पार्टिसिपेटरी हारमोनी। बिल्कुल सही बात है ना। हर जगह कोर्ट वाले लोग को और क्यों हर जगह जज के पास ही क्यों जाना है ना। अगर आपके पास अगर मीडिएशन के कई सारे चैनल मध्यस्थता है तो वहीं पर ही को मामला पूरा सेटल हो जाएगा। आप वहाँ जज पे ही अल्टीमेट बर्डन नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लोगों के मध्य यहाँ पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगी, पार्टिसिपेटरी हारमोनी होगी। थर्ड पर्सन के बीच में, यहाँ पे दो पर्सन, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, आप थर्ड पर्सन के बारे में जाओगे नहीं। यहाँ पे आप मीडिएशन होगा, मीडिएशन में क्या होगी, आप दोनों लोग बैठोगे, अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लोगे खुद ही, है ना, कोई बीच का रास्ता अपना लोगे। तो बस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना भाई। मल्टी डोर कोर्ट रूम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दी इवॉल्विंग कोर्ट रूम ट्रांसफॉर्मेशन इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर विथ मल्टीपल डोर्स, मीडिएशन आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन एज लास्ट रिजॉर्ट भी बोला भाई, एंड टेलर टू डिस्प्यूट नेचर, अल्टीमेट एम्पावरमेंट ऑफ लिटिगेंट बाय ऑफरिंग द चॉइस एंड प्रिजर्विंग रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे तीसरे व्यक्ति को चुनने से अच्छा है आप दो लोग जाओ, दो लोग अपने में भी बातचीत करो, जो भी है ना गिले शिकवे हैं उसको आपस में निपटा लो, और क्या कहते हैं डिस्प्यूट आप आपस में सेटलमेंट कर लो अपने तरीके से। यही कहना चाह रहा है। अब नीड फॉर मीडिएशन, अब नीड क्या है इसकी मीडिएशन की, 39,000 ट्रेंड मीडिएटर रिक्वायर्ड फॉर ओवर 2.5 lakhs ऑफ effective implementation across all the courtroom. Success depend on mediators understanding the local language, dialect and culture and idioms. Highlighted rising mediation success 30% in the recent year, especially in मैट्रिमोनियल, कमर्शियल, मोटर एक्सीडेंट्स एंड चेक बाउंसेस। बिल्कुल सही बात है ना। आपस में बीच में आप वो सेटलमेंट कर लो बातचीत करके। और कौन से में शादी से रिलेटेड हो रहा हो, कोई कमर्शियल है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ, जो कॉर्पोरेट्स की जो कंपनीज है उनसे कॉन्ट्रैक्ट में इशू हो रहा है। मोटर एक्सीडेंट हो गए तो दो जन के बीच में सेटलमेंट कर लिया अपने आप। और चेक बाउंसेस हो रहा है ना, तो जो सेलर है और जो बायर उनके बीच में आपस में सेटलमेंट हो गया। यहाँ पे थर्ड पर्सन जो जज की ज़रूरत ही नहीं आ रही, है ना। और ये कुछ बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। और इंडिया में इसके पास एक स्टैट्यूटरी लॉ है जो इसको सपोर्ट करता है ना, सुप्रीम कोर्ट रेफरल्स भी है इसमें, है ना, आप देख सकते हैं। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट रूलिंग, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, किसके लिए, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ST/SC एक्ट भी है हमारे मेंस के पेपर्स आने वाले पोर्शन में। तो आगे आज चलिए देखते हैं क्या कहा है इसमें। जो सिंगल बेंच थी किसकी थी, तो जय सेन गुप्ता जी की सर जी की थी, है ना, चीफ जस्टिस है वहाँ के। उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफ 2023 एंटिसिपेट रिबेल एप्लीकेशन। जो एलिगेशन इसमें क्या है, कास्ट बेस्ड अब्यूजेस, है ना, जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में वो प्राइवेट है एंड नॉट इन पब्लिक व्यू, वो पब्लिक व्यू में नहीं है। तो ST/SC एट्रॉसिटी एक्ट, अगर कोई व्यक्ति ये जो SC/ST कम्युनिटी से आता है, इसको अगर किसी सेकंड पर्सन ने फ़ोन में अगर अब्यूज़ किया है ना, तो वो ST/SC एट्रॉसिटी एक्ट में कवर नहीं होगा। क्योंकि जो टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन थी वो एज अ पब्लिक पार्लेन में नहीं आता, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम उस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। एसेंशियल इंग्रीडिएंट ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज 1, है ना, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज आर, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटिमिडेशन टू ह्यूमिलेट SC/ST मेंबर, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और क्लॉज S abuse by caste name of scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act 1899 requires the act to be in a place within the public view, है ना, टू बी इन पब्लिक व्यू। यहाँ पे आ गया लॉ का ही कहना है कि यहाँ पे पब्लिक व्यू में होना चाहिए, है ना। अब वो प्राइवेट के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी इस एक्ट के थ्रू, है ना, ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट में, है ना। सिंस अब्यूज वेयर ओवर फोन द प्राइवेट कन्वर्सेशन प्रोविजन ऑफ SC/ST एक्ट डज नॉट प्राइमा फेसी अटैच। बिल्कुल सही बात है। एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अंडर द स्पेशल एक्ट इज नॉट मेंटेनेबल। अदर ऑफेंसेस इन FIR वेयर बेलेबल एंड डिजायर्ड एज पर peculiar case. Petitioner granted liberty to surrender and apply for regular bail within 4 weeks. बिल्कुल सही बात है। And no arrest in interim,
यही कहना है यहाँ पे, है ना। और ये इसका केस लॉ था, ये केस लॉ आप देख सकते हैं। केस लॉ, ये केस लॉ यूपीएससी के पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है उसके बाद, लेकिन फिर भी आप सीजीपीएससी में भी ये यूज़ किया जा सकता है ना। अब चलते हैं आगे। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये जो सबमरीन सी है सॉर्टी, है ना, यहाँ पे इसको राइड करेंगी। ये मैडम जी हमारी देश की, इंडिया की सेकंड प्रेसिडेंट होंगी जो ये सबमरीन को राइड करेंगे, मतलब एक प्रॉपर सबमरीन को राइड करेंगे। सबसे पहले कौन थे? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने आईएस सिंधु रक्षा की राइड की थी, वो भी February 13, 2006 में, है ना। और ये यहीं पे है ना। सी सॉटी इन इंडियन नेवी सबमरीन फ्रॉम कारवार हार्बर ऑफ कर्नाटका, आईएनएस कदम्ब प्रोजेक्ट सी बर्ड नेवल बेस, है ना, यही होगा। ये मैंने आपको बताया था। मैडम जी और कौन कौन से चीज़ को राइड कर चुकी है, तो राफेल को भी राइड की हैं, फिर सुखोई 30 MK-1 को भी राइड की हैं, है ना, 2023 में। यहाँ पे 2025 में किया था मैडम जी ने। और मैडम जी का जो विजिट होगा, है ना, और कौन से दिन हो रहा है यहाँ पे, ओल चिकी, मैंने आपको कल के ही करंट अफेयर में बताया था। अल चिकी के वीडियो में, है ना, आप उसको जाके देख सकते हैं। और फिर उसके बाद है 15th कन्वेंशन ऑन एनआईटी जमशेदपुर में होगा, फिर 30th को यहाँ पे जाएंगे, है ना। चलिए इतना ही था और आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, हर बच्चे को शिक्षा, हर सपना को पंख, हर सपने को पंख। कुछ नहीं है, मैं ये गवर्नमेंट का एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट था, उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए हैं। आप ये गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं और इंग्लिश में है ये वाला फैक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ initiative and the PM Vishnudev Saiji along with PM Narendra Modi guaranteed our new education policy slogan emphasized on universal education and realizing every children's dream, especially in the tribal and learning affected area like those of the Bastar। और बजट इसमें फाइनेंस कितना है, बजट एंड फाइनेंसिंग हाईलाइट, है ना, 4.02% इंक्रीज इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बजट और 277.84 crore of new education scheme, 24.75 crore on new diet and science excellence center, 23.89 crore on school building construction। और टीचर एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, टारगेटेड ट्रेनिंग फॉर 1,75,666 टीचर्स, प्रमोशन ऑफ 7,000 टीचर, 300 हेड मास्टर और प्रिंसिपल्स एंड 25,000 लेक्चरर्स। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन क्लास 1 से 2 and 4, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरस्टेट टेक्स्ट बुक इन 16 सब्जेक्ट एंड 4 रीजनल लैंग्वेजेस। न्यू इनिशिएटिव, नए पहल क्या है, 341 PM श्री स्कूल खोले गए हैं स्टैब्लिश इन, जिसमें से 50 फुल्ली रेजिडेंशियल इन बस्तर है। AI बेस्ड डाटा एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एजुकेशन। फिर 21 करोड़ एलोकेटेड फॉर न्यू BEd कॉलेजेस इन नवा रायपुर, जो कि 17 एकड़ का कैंपस होगी। और 34 न्यू नालंदा परिसर कंस्ट्रक्शन, 15 स्कूल इंट्रोडक्शन फॉर वोकेशनल स्कीम फॉर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। और स्टूडेंट फोकस मील फॉर 32,916 स्कूल सर्विंग 1,16,336 न्योता मील, है ना। और रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइजेशन 100% ऑफ द स्कूल टीचर मैपिंग, 100% ऑफ द स्कूल टीचर मैपिंग, 15,155 टीचर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, 10,530 स्कूल रैशनलाइज हो चुके हैं। इम्प्रूव्ड टीचर स्कूल रेशियो, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, है ना, संकल्प से सिद्धि की ओर। बहुत ज़्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए, है ना। इसको याद करके रख ले, ये सब जितना फैक्ट फिगर और डाटा है। और दीप्ति शर्मा, ये आ गया हमारा स्पोर्ट्स का न्यूज़, है ना, स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ गया है। स्पोर्ट्स का न्यूज़ ध्यान देखते हैं। फिर दीप्ति शर्मा इक्वल्स रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट विकेट इन वुमेंस T20 इनिंग्स, है ना। अब ये कब हुआ, 26 दिसंबर को हुआ है, जो थर्ड T20 अगेंस्ट श्रीलंका के हुआ, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैडम जी है इन्होंने क्या किया है, इनकी इनिंग्स हो गई है पूरी। अब इन्होंने
4 ओवर में 3 विकेट लिए और 18 रन ही दिए, है ना। और इन इन लोगों को इन्होंने आउट किया है 3 जन को। अब इनका जो रीच है अब वो 151 विकेट्स हो चुके हैं, जो जॉइंट हाईएस्ट विथ ऑस्ट्रेलियन मैगन स्क्विट्स, जो भी इनका नाम है ना। ये मैगन जो इनकी मैडम है, इनका भी इतना ही विकेट लिया इन्होंने, 151 का विकेट्स लिए हैं इन्होंने। और दीप्ति जी ने भी 151 के विकेट्स लिए हैं, है ना। दीप्ति 131 मैचेस में इनका एवरेज इतना रहा है, और इन मैडम जी का 123 मैचेस में एवरेज इनका रहा है ना। यहाँ पे इनका एवरेज ज़्यादा आ जा रहा है दीप्ति जी का, है ना। अभी दीप्ति जी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट स्पिनर है जिसने 150 प्लस विकेट्स लिए हैं T20 में। फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट क्रिकेटर है जो जिन्होंने 150 विकेट्स इन बोथ ODI एंड T20s लिए हैं। और फर्स्ट क्रिकेटर मैन और वुमेन की कैटेगरी में जिन्होंने 1000 प्लस रन एंड 150 प्लस विकेट्स लिए हैं, किसमें, T20s में, है ना। ओवरऑल वुमेन इंटरनेशनल विकेट्स इन्होंने कितने लिए, 333 विकेट्स लिए, थर्ड हाईएस्ट है। और फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड तो हमारी दीप्ति मैडम अब हो चुकी हैं। तो ये भी हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, है ना, नेशनल न्यूज़ के कैटेगरी में, और उसमें सब कैटेगरी में स्पोर्ट्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये वाली मैडम दीप्ति जी, है ना, दीप्ति शर्मा जी। अब आगे, राइट टू एजुकेशन एडमिशन पॉलिसी चेंज इन छत्तीसगढ़। और ये एडमिशन अंडर राइट टू एजुकेशन कोटा 25% इन प्राइवेट स्कूल्स नाउ ओनली फॉर फ्रॉम क्लास फर्स्ट, अर्ली इट वॉज फ्रॉम नर्सरी टू प्री प्राइमरी। ये भी सही है, मतलब थोड़ा ठीक है। प्री प्राइमरी और नर्सरी के लिए भी होता तो ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ किया तो सोच समझ के क्यों। अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इम्पैक्ट 536 प्राइवेट स्कूल्स इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, है ना, जिसमें इतने स्टूडेंट हैं जिनके अपकमिंग सेशन होगा। कंसर्न इंक्रीज एकेडमिक प्रेशर ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चिल्ड्रन, रिस्क ऑफ लर्निंग गैप्स, ड्रॉप आउट, रिड्यूस अपॉर्चुनिटी, है ना, अर्ली अप टू 3 years ऑफ फ्री एजुकेशन। आगे ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट न्यूज़, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ अचीव 0 डेंगू डेथ्स इन 2025। 0 डेथ्स हुए 2025 में, 0 डेथ्स हुए डेंगू के 2025 जनवरी से 20 दिसंबर तक। अ मेजर पब्लिक हेल्थ माइलस्टोन इन द ट्राइबल रीजन, 336 केसेस रिपोर्टेड, उसमें 90% ड्रिप हुई है फ्रॉम 2024, है ना, के केसेस में, जहाँ पे 2 डेथ हुई थी, और इस साल तो एक भी डेथ नहीं हुई। फिर शार्प डिक्लाइन अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट में शार्प डिक्लाइन हुआ कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बेसिक फैक्ट्स अभी आप डेंगू के बारे में देख लेते हो। डेंगू क्या, एक फीवर है ना, जो ब्रेक बोन फीवर होता है, सीवियर जॉइंट और मसल पेन्स होता है इसमें। टाइप क्या है, ये वायरल होता है, एक्यूट होता है फीवर, और वेक्टर बॉर्न डिजीज से होता है। फिर जो इसका एजेंट का होता है, डेंगू एक वायरस है ना, जो फैलीवेरस फ्लावी वायरस के थ्रू होता है ना, जो, और ये होते हैं चार तरह के 1 2 3 और 4, 4 तरह के होते हैं। फिर सीवियर फीवर में भी यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं। अब ट्रांसमिशन क्या होता है, जो प्राइमरी वेक्टर है ये फीमेल मॉस्किटो क्या होता है, एडिस एंग्यूटी, है ना, जो मेन है। और सेकेंडरी वेक्टर भी ये रहा। अब की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर का क्या है, जो दिन में जो मच्छर काटते हैं सबसे ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आपको डेंगू हो सकता है उसमें, वो भी फीमेल ही कैरी करती है। अब जो ये फीमेल जो किस में ब्रीड करती है, क्लियर और स्टैग्नेंट वाटर में करती है, डोमेस्टिक ब्रीडर होते हैं। फिर शॉर्ट फ्लाइट रेंज होता है, बस 100 से 400 मीटर्स के अराउंड इसकी फ्लाइट रेंज होती है। ट्रांसमिशन साइकिल क्या होता है, जो मैन को काटेगा मॉस्किटो, वो खुद डेंगू का वायरस लेके घूमेगा, और दूसरे को काटेगा तो वो हो जाएगा, उस आदमी को भी हो जाएगा जिसको काटा। फिर कोई मेल रिजर्वायर एनिमल रिजर्वायर नहीं होता है इसका। नॉट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट टू पर्सन कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन नहीं होता है इसका, है ना। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर है ना, फिर नॉर्शिया होती है, वॉमिटिंग होने लगती है, फिर वार्म से मतलब गर्म होने लगता है शरीर, एबनॉर्मल पेन है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है ना, ब्लीड होने लगता है, जो मसूड़े होते हैं, है ना।
अब इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं, ये उसके कुछ टेस्ट होते हैं बेसिक्स। अब इसके ट्रीटमेंट का है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसकी वैक्सीन आ गई है, ये है इसकी वैक्सीन, है ना। प्रिवेंशन इसका सबसे बेस्ट होता है कि इसको प्रिवेंट करना, है ना। जो भी उसके साइड्स होते हैं, जैसे स्टैग्नेंट वाटर होता है उसको एलिमिनेट कर दो, है ना। आसपास के सुबह वाले मच्छर से दूर रहो, है ना। ये सब इसके कुछ हैं। फॉगिंग हो सकता है यहाँ पे, है ना। फिर एलिमिनेट ऑफ द ब्रीडिंग साइट हो सकती है यहाँ पे। और आज एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो टेक्नोलॉजी का मुझे अभी प्रेजेंट नाम नहीं आ रहा। तो उसमें क्या करते हैं, एक तरीके से ना वो हाँ मॉस्किटो है उसकी नसबंदी कर दी जाती है ना। उसका आप कमेंट में बताइएगा, ये वो यूपीएससी में पूछा भी गया, उसका यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, मुझे एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ अंडर 16 क्रिकेट टीम क्वालिफायर्स फॉर नॉकआउट इन विजय मर्चेंट ट्रॉफी, है ना। तो वही ग्रुप बी है, छत्तीसगढ़ अंडर 16 टीम सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन ग्रुप बी पॉइंट टेबल विद 21 पॉइंट, पंजाब लीड बाय 27, है ना। तो वही छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन में और पंजाब है फर्स्ट पोजीशन में, कितने पॉइंट से 27 पॉइंट से। छत्तीसगढ़ का कितना रहा है 21 पॉइंट रहा है। नॉकआउट स्टेज हुआ था, है ना। ये रही टीम, है ना। मर्चेंट ट्रॉफी, जो मर्चेंट ट्रॉफी थी उसमें सेकंड पोजीशन मिली है। हिस्टोरिक एंट्री मेड इनटू नॉकआउट हुआ छत्तीसगढ़ का पहली बार, है ना। और लुकेश्वरी साहू जी, है ना। लुकेश्वरी साहू जी और प्रीति साहू जी, इन्होंने क्या है सिल्वर मेडल पाया है किसमें, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, है ना। अभी ये प्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़ लुकेश्वरी साहू एंड प्रीति साहू क्लिंच सिल्वर मेडल एट जूनियर कैटेगरी एट अस्मिता वेस्ट जोन वुमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट कोटा राजस्थान। कब हुआ था, तो दिसंबर में हुआ था। हम लोकेश्वरी साहू जी जिनकी है ना, ये इनका वेट है ना, इनका और ये इस कैटेगरी में सिल्वर रैंक मिला है इन लोगों को, है ना। तो ये याद रख सकती है लोकेश्वरी जी। और 158 कैटेगरी केजीज को उठाई हैं, और प्रीति साहू जी 130 कैटेगरी का, और दोनों ने सिल्वर मेडल पाया है। और ये रही उनकी फ़ोटो, है ना। अब आ जाते हैं आगे। छत्तीसगढ़ प्लेयर सेलेक्टेड फॉर इंडो नेपाल बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज, है ना। थ्री प्लेयर्स हैं। फिर इंडो नेपाल बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज़ में मैन और वुमेन कैटेगरी में, जो कि है ना, इसका आगे जो शेड्यूल हो रहा है जो कि जनवरी में होगा 1 से लेकर 5 तक, है ना। काठमांडू और ये सब जगह पे होगा, मतलब वही नेपाल में ही हो रहा है ना। ऑर्गेनाइज अंडर बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ एशिया। की प्लेयर कौन से, लेफ्ट से लेकर रहो, कुणाल साहू जी ये हैं, फिर लक्ष्मी जी ये हैं, और नरेंद्र जी ये हैं, है ना। नरेंद्र जी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं, तो इनका नेशनल प्लेयर भी हैं ये, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भिलाई से हैं, ये महासमुंद से, और ये धमतरी से हैं। छत्तीसगढ़ फोक ट्रूप इन आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। आई लव आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हो रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट करेक्टर है, रिखी कश क्षत्रिय, रिकी का जो क्षत्र जी हैं, है ना। ये 16 मेंबर इनकी पूरी टीम है जो कि गई है यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने, कहाँ, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल में। अब जो फेस्टिवल की डेट है वह 27 से 31 दिसंबर तक होगा, यानी कि आज से होगा, है ना। परफॉर्मर एट ये होगा, इस फेस्टिवल में सेलिब्रेट करेंगे, इनवाइटेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ कल्चर एंड ऑफिशियल लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, और 10 स्टेट के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। जो वहाँ पे जो की परफॉर्मेंस होगा छत्तीसगढ़ की तरफ से, वो कक्सार होगा, जो यूथ हार्वेस्ट डांस होता है क्या अबुझमाड़ ट्राइब का, और माड़ी कमार, है ना, कर्मा डांस का एक फॉर्म है। और परब भी होगा, परब फेस्टिवल, है ना, जो एक फेस्टिवल डांस होता है ट्राइबल्स लोग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल। फिर छत्तीसगढ़ विंस हिस्टोरिक गोल्ड इन ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेनिस टूर्नामेंट, है ना। और कौन है जो इन्हें लेके आए हैं, और पाकी भट्ट जी हैं, ये रही पाकी भट्ट जी, इनका फोटो है ये। इन्हें छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। किस में मिला है, ऑल इंडिया सिविल सर्विस टेनिस टूर्नामेंट में। किसने फिर से लेके आया है, तो पाकी भट्ट जी ने लेके आई है ना। कहाँ पे होस्ट हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और उन्होंने
जन को हराया है ना। गोल्ड मेडल है 3 में पाखी जी, 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं फॉर ईच ऑफ द 2 सक्सेसिव ईयर्स एट ऑल इंडिया फॉरेस्ट मीट है। कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय सीनियर ऑफिशियल्स, इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट्स भी किया गया है ना। राजस्थान में हुआ था है ना। और कौन है? पाखी भट्ट जी है। किसमें मिला है? तो टेनिस में मिला है। बस ये हो जाता है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं। फिर रेयर बिग डिफॉर्मिटी इन वाइल्ड रोज रिंग्ड पाकिट, पाकिट है ना। ये बर्ड है, ये बर्ड है। अब आप ये देखें, मैं जूम थोड़ा वो करता हूँ। ये मेन क्या है, ये जो इनका जो बीक है ना, ये बीक डिफॉर्म हो गया है, और क्योंकि और ये नीचे धंसता जा रहा है, नीचे धंसता जा रहा है। हाँ है ना, इसी बर्ड का ये न्यूज़ में था। कहाँ पे? तो ये क्या है, ये होता है लैक ऑफ ओरिजिनल साइज। इनका है ओरिजिनल साइज, बस इनका है ये। बट इनकी डिफॉर्मिटी क्या है, ये इतना ज़्यादा स्विंग हो गया और ये अभी स्किन में जाके धंसता जाएगा। ये इनकी डिफॉर्मिटी है। क्यों होता है ये? और ये कहाँ कहाँ पे देखा गया? तो ये राजनांद गांव में देखा गया है ना, मुसार विलेज में। और कौन सी स्पीसीज है? तो रोज रिंग्ड पैराकिट है ना। और ये एक कॉमन इन्वेजिव और इंट्रोड्यूस स्पीसीज ऑफ इंडिया है। डिफॉर्मिटी क्या है? एबनॉर्मल एलोंगेटेड अपर बीक का वही एलोंगेशन हो गया है। कर्विंग डाउनवर्ड्स, वही डाउनवर्ड्स आ गया है। टचिंग द नेक है ना, टचिंग द नेक विजुअल है यहाँ पे, विजुअल फ्रॉम द डिस्टेंस। द बर्ड आर फॉरेजिंग एंड अट्रैक्टिंग फ्रॉम फोक एंड शोइंग एडाप्शन डिस्पाइट कंडीशन है ना। इसी की आदत पड़ गई है इस बीक की, इस तरह के। और ये बीक बेसिकली, और ये एज ए कंडीशन, ये एज ए कंडीशन इसलिए आता है क्योंकि इन लोगों को ना न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। न्यूट्रिशियस फूड मिलना, मैल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से ये बीक ना ऐसे डिफॉर्मिटी इनकी बॉडी में आ जाता है ना। ये याद रखें। तो बस यही पूछेगा कि ये जो बर्ड स्पीसीज है, ये जो बर्ड स्पीसीज है अभी न्यूज़ में थी, तो वो कहाँ पे थी? तो ये राजनांदगांव में थी है ना। बस ये याद रखें। और ये कब देखा गया है? तो ये 26 जून 2023 में देखा गया है ना। उसकी पूरी सर्वे हुई तो ये पता चला कि मैल न्यूट्रिशन और इन सब की कमी है। और इस कंडीशन से ये लोग क्या है, अडॉप्ट हो चुके हैं ना। डिस्पाइट इस कंडीशन अडॉप्शन हो चुका है इन लोग का, बस आदत लग गई इन्हें इस कंडीशन की। अब ये यहाँ पे था, ये न्यूज़ है, ये छत्तीसगढ़ की ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट थी, और एडवर्टीजमेंट का ही ये कटआउट है। छत्तीसगढ़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस 2000 से 2025 का। अब जो बजट ग्रोथ हुआ 2000 में क्या था, 194.04 करोड़ था, जो कि अब 2025 में 7937.29 करोड़ हो चुका है ना। मैसिव एक्सपेंशन हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर की फंडिंग में। अब कंपैरिजन देख लेते हैं ना, कंपैरिजन देख लेते हैं 2000 का और 2025 का। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले 7 थे, अब 30 हो चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल पहले 17 थे, अब 22 हो चुके हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहले 114 थे, अब 195 हो चुके हैं। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर 513 थे, अब 788 हो चुके हैं। उप सहायक केंद्र पहले 3818 थे, अब ये 5169 हो चुके हैं। फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले रिकॉर्ड नहीं था, और अभी 79.7 हो चुके हैं। फिर सर्जरी फैसिलिटी 15% ऑफ द हॉस्पिटल में था, लेकिन अब हो चुका है 85.7% हॉस्पिटल में। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले नहीं थे, अभी 5473 हो चुके हैं। फिर पहले ब्लड बैंक कितने थे? 7 थे, अब 37 हो चुके हैं ब्लड बैंक इंडिया में। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेज पहले कितने थे? 0 थे, अब 8 हो चुके हैं। नर्सिंग कॉलेजेस वो भी प्राइवेट वाले, पहले गवर्नमेंट के एक भी नहीं था, अब प्राइवेट के पहले उस समय एक प्राइवेट के थे, अब 123 थे। 123 कौन से एक आर्टिकल है ना, पॉलिटी का, याद रखें। डेंटल कॉलेजेस पहले नील थे, अभी 1 है। गवर्नमेंट वाले डेंटल कॉलेजेस प्राइवेट के पहले नील थे, अभी 5 हैं। फिर आयुर्वेदिक कॉलेजेस गवर्नमेंट के पहले 1 थे, अभी 2 हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ प्राइवेट्स के पहले नील थे, अब 5 हैं। मेडिकल कॉलेज पहले 1 थे, अब 16 हैं। बहुत ज़्यादा डाटा है ना, बहुत ज़्यादा डाटा है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसी की वजह से इंपॉर्टेंट भी है, प्री में तो इससे क्वेश्चन आना बनता ही है। याद रखें हर एक चीज़ को। छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक है ना। अचीवमेंट्स, एपेक्स बैंक अचीवमेंट क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कितने? राज्य सहकारी बैंक
एक है ना। ये भी प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट सीधा पूछ देगा कितने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक कितने हैं, तो 1 है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक कितने हैं, तो 6 हैं। फिर पीएसीएस सोसाइटी कितने हैं, तो 2573 हैं। पीएससी मेंबर्स कितने हैं, 30 लाख.11 मेंबर्स हैं। लोन रिकवरी सेंटर्स कितने हैं, 2739 रिकवरी सेंटर है। इतने शायद वो पेडी प्रोक्योरमेंट सेक्टर में 27 मैं अगर सही हूँ क्यों क्या गलत हो आप बताएगा कमेंट सेक्शन में। इतने शायद प्रोक्योरमेंट सेक्टर में मंडी के है ना, धान खरीदी मंडी के। ऑपरेटिंग कोऑपरेटिव बैंक ब्रांचेस 345 हैं। एटीएम्स कितने हैं, 262 हैं। माइक्रो एटीएम्स कितने हैं, 2058 है, ऑपरेशनल है। फिर 199 ग्राम सहकारी समिति कंप्यूटराइज हो चुके हैं। फिर 30 PACSR प्राइमरी डेयरी एंड फिशरी स्टोरेज सेंटर। 2058 PACSS फार्मर सर्विस सेंटर्स। 697 एज न्यू गॉडाउन्स। 2025-26 में 6 लाख क्रॉप लोन्स टू 6936 फार्मर्स। अब 2024-25 में 15 लाख इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन टू 149 लाख फार्मर्स, है ना। जिसको कितने लोन डिसबर्स हुए, 34 लाख 349 करोड़ से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, है ना। अब आगे ये भी गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट है, ये देखिए, है ना। देखते हैं, मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रिमोट एरिया ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्या कहते हैं, है ना। मुख्यमंत्री ग्राम बस योजना है, ई टिकट्स है, ऑनलाइन बस एंड कार्गो सॉफ्टवेयर है। फिर व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स है, 58,000 व्हीकल्स के ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स हैं 8 डिस्ट्रिक्ट में। अब 2025 की ये अचीवमेंट देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई 43 लाख वुमेन्स ट्रैवलिंग कर रही हैं। सरगुजा बस्तर कॉरिडोर हो चुका है जिसमें 34 रूट्स हैं और 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। 47 न्यू रूट्स अंडर ऑथराइजेशन है। 58,000 व्हीकल ट्रैक्ड हो चुके हैं, है ना। अब ये न्यूज़ हो जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ बोलो या तो स्टेट न्यूज़ बोलो, एक ही चीज़ है। इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटेड स्टेट न्यूज़ की कैटेगरी में आएगा, सॉरी, है ना। इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटेड कहाँ पे, बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बारनवापारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है वो बताइएगा, है ना। बाबिया कलानीना ये फॉरेस्ट ट्रैवलर थी जो अभी आई थी बारनवापारा में। कहाँ से, लथीविया में। लथीविया एक बार मैप देखिएगा, लथीविया कौन से यूरोप के कौन से साइड में पड़ता है मैप के, है ना। मैप के कौन से साइड में पड़ता है और उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं वो भी देखिए, लथीविया, लिथुआनिया, है ना, वो सब। अब पीस है। अब यहाँ पे बारनवापारा में क्या क्या देखा जा सकता है, तो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखे जा सकते हैं, स्पॉटेड डियर एक्सेट्रा। फिर सेंचुरी के देखें तो लियोपार्ड हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, गौर हो गया, ब्लैक बग हो गया, सांबर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, 200 बर्ड स्पीसीज हो गए, है ना। और ये 1 नवंबर 2025 को फिर से रीओपन हुआ है क्योंकि ये मानसून सीजन में क्लोज हो जाता है। फिर इसके जो कई सारे मल्टीपल रूट्स 1 2 3 गेट्स है जहाँ से एंट्री होती है और डेडिकेटेड लियोपार्ड सेफारी जोन है यहाँ पे, है ना। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फोकस का सस्टेनेबल इको टूरिज्म, बैलेंस कंजर्वेशन टूरिज्म लेड लोकल लाइवलीहुड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा, है ना। ये सब उनका मेन फोकस है। अब ये बाल पुरस्कार जो हमने नेशनल न्यूज़ में देखा था, प्लस उसके सीजी की भी एक व्यक्ति है जिनको ये बाल पुरस्कार मिला है, तो योगिता मंडावी विन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, है ना। तो योगिता मंडावी कहाँ से बिलोंग करती है, तो कोंडा गांव से बिलोंग करती हैं, है ना। और वहाँ जिन्होंने ये बाल पुरस्कार मिला है, और कौन सी कैटेगरी में मिला है, तो स्पोर्ट्स में मिला है। स्पोर्ट्स में भी क्या, जूडो में मिला है ना। और किन के द्वारा दिया गया है, तो हमारे प्रेसिडेंट मैम के द्वारा दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, तो विज्ञान भवन में दिया है। विज्ञान भवन कहाँ पे है, तो वो न्यू दिल्ली में है ना। तो छत्तीसगढ़ इमर्ज एज बेस्ट जूडो इन छत्तीसगढ़ एट द एज ऑफ 13, कितने साल में मिला है, तो 13। मल्टीपल नेशनल लेवल मेडल्स थ्रू डिसिप्लिन एंड परसीवरेंस, है ना। तो ये है हमारी योगिता मंडावी जी, है ना। प्रेसिडेंट मैम। आगे होता है ये डॉक्टर तरुणधर
है ना, दीवान एंड डॉक्टर तरुणधर दीवान को क्या ऑनर दिया गया है, 2025 के आउटस्टैंडिंग ऑफिसर अवार्ड। फिर इनके अचीवमेंट देख लेते हैं। जो तरुण धर दीवान जी हैं, जो फॉर्मर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे, अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय बिलासपुर के थे। रिसीव 2025 आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स अवार्ड फॉर excellence in examination management and administrative efficiency and innovation presented by यूनियन मिनिस्टर तोकाराम साहू जी एन MLA हैं, और ये वाइस चांसलर जी भी हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। ये हैं दीवान जी, है ना। और फिर वही हो गया। और एट प्रेजेंट इन्होंने क्या कहते हैं मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया है ना, एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। और इन्हें अपॉइंट कहाँ किया, दी रजिस्ट्रार एज एन रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया कहाँ पे, शहीद नंद कुमार पाटिल यूनिवर्सिटी में। और ये नंद कुमार पाटिल यूनिवर्सिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हो गया गाइस हमारा लेक्चर कंप्लीट, है ना। अराउंड 40 मिनट्स हमें लग गए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स थे, और है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, मैंने जो आपको होमवर्क दिया है चैनल और वीडियो को, है ना। चैनल प्लस वीडियो को आप शेयर करें, और भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करें ना, बेल आइकन आप दबा दें। और आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अभी आप नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तो टिल देन बाय बाय।